नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, इस समय भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। मेघ गर्जना के साथ बारिश हो रही है और आने वाली 22 अगस्त में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। और ऐसा नहीं है कि 22 अगस्त में ही बारिश होगी, 22, 23, 24, 25, 26 कई दिन तक बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर रहेंगी और जबरदस्त बारिश की गतिविधियां कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। मौसमी सिस्टमों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, उसकी सभी की आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। फिलहाल अरब सागर का मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है, मानसून की ट्रफ भी राजस्थान के मध्य भागों पर जो है इस समय होकर गुजर रही है। क्योंकि एक तो बन चुका है बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम, जो कि थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के भागों की तरफ आगे बढ़ा है। इसके अलावा जो सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बना था, डिप्रेशन बना था, उसकी संभावना ये थी कि वो राजस्थान के भाग यानी कि गुजरात के भागों से होकर जो है बाहर निकलेगा, लेकिन वो अब बाहर नहीं निकलेगा। वो राजस्थान के आसपास के भागों पर ही 25 या मान सकते हैं कि 26 अगस्त तक जो है वो यहाँ पर रहेगा। तो मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को दिखला दूं किस तरह से है। देखिए, ये तो वो सिस्टम है जो कि आज बना हुआ है, सर्कुलेशन थोड़ा अंदर पहुंच गया है, अब ये यहीं पर रहेगा 26 अगस्त तक। इसके अलावा जो सर्कुलेशन है, ये वही सर्कुलेशन है जो कि डिप्रेशन बन गया था और विदर्भ के भागों से 21 अगस्त में गुजरात के भागों पर ये पहुंचना था, लेकिन ये यहां नहीं पहुंच पाया। ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से होता हुआ राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ गया। अब ये ही सिस्टम 26 अगस्त तक राजस्थान के पूर्वी भागों पर रहेगा और एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। कभी थोड़ा सा मध्य भागों की तरफ आगे बढ़ गया, कभी उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों के पीछे हट गया, कभी फिर उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ पहुंच गया, फिर राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ गया। ये इस तरह से करेगा। अब इस तरह से क्यों करेगा? क्योंकि इसको निकलना तो बाहर है, लेकिन बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? इसका रास्ता रोके खड़ा है गुजरात के भागों पर सर्कुलेशन। वो क्यों रोके खड़ा है, ये क्यों नहीं निकल रहा, इसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। देखिए, जो ये सिस्टम है, सर्कुलेशन है, ये पहले बना हुआ था यहाँ पर मुंबई के आसपास के भागों पर। यहाँ से ट्रेवल करता करता अरब सागर में ये पहुंच गया है कच्छ के भागों पर। तो ये नजदीक रहा समुद्र के, अरब सागर के। इसे लगातार यहाँ से मॉइस्चर समुद्र के भागों से मिलता रहा, तो ये लगातार सर्कुलेशन की श्रेणी में ही बना रहा, कमजोर नहीं पड़ पाया। अब ये जो सिस्टम था, ये आया बंगाल की खाड़ी से, डिप्रेशन बना, फिर आगे जमीनी भागों पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी सिस्टम जमीनी भागों पर पहुंचने लगते हैं वे लगातार कमजोर होने लगते हैं, अपना मॉइस्चर खोने लगते हैं। क्योंकि अरब सागर हो चाहे बंगाल की खाड़ी हो, तो इन्हें इतने वहां पर रहेंगे, इन्हें लगातार नमीदार हवाएं मिलती रहेंगी और ये ताकतवर होते रहेंगे। लेकिन जैसे ये जमीनी भागों पर पहुंच जाते हैं, जमीनी भागों पर पहुंचते इन्हें मॉइस्चर मिलना कम हो जाता है। मॉइस्चर जैसे ये कम मिलेंगे, इनको कम मिलेगा, ये लगातार जो है कमजोर होने लगते हैं। तो ये पहले डिप्रेशन बना, डिप्रेशन से छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचकर वेलमार्क हुआ, फिर विदर्भ के भागों पर सर्कुलेशन बना और सर्कुलेशन बनता बनता भी ये अब इतना कमजोर हो गया है कि इस सर्कुलेशन से ये सर्कुलेशन कमजोर है और इसकी हवाएं इस सर्कुलेशन को पुश नहीं कर पा रही है, पीछे नहीं धकेल पा रही हैं, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब ये ताकतवर है सिस्टम। अब ये ताकतवर होने की वजह से जो इसकी हवाएं यहां पर चल रही है, इन हवाओं के बदौलत ही ये सर्कुलेशन इसको पीछे की तरफ पुश कर रहा है, यानी कि इस सिस्टम को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। अब इसको निकलना है बाहर, तो ये कहां जाए? तो ये इस सर्कुलेशन ने इस सर्कुलेशन को ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर दिया हवाओं के दबाव के कारण। क्योंकि यहां से जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कितनी तेजी के साथ जो है ये हवाएं आ रही हैं। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कितनी तेजी के रफ्तार के साथ जो है ये हवाएं को ये भेज रहा है। तो इन ये हवाओं के प्रेशर के कारण ही ये सिस्टम यहां से इस तरह जाना था, लेकिन यहां से इस तरह से होता हुआ ऊपर की तरफ पहुंच रहा है इन हवाओं के बदौलत, क्योंकि ये काफी प्रेशर से हवाएं जो है भेज रहा है, क्योंकि ताकतवर है, समुद्र के नजदीक बना हुआ है। तो यही सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी राजस्थान के भागों की तरफ, कभी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ, तो जब ये थोड़ा सा ताकतवर होगा यहां से मॉइस्चर लेकर, तभी ये आगे बढ़ेगा, राजस्थान के भागों की तरफ आगे निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन ये इसको निकलने नहीं देगा, ये इसको फिर पीछे हटाएगा। तो ये कभी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा, कमजोर सा हो जाएगा, फिर यहां पर इसे मॉइस्चर मिलेगा, फिर आगे को भागेगा, फिर ये इसको पीछे फेंक देगा मध्य प्रदेश के भागों पर। तो इस तरह से ही इसके साथ 26 अगस्त तक ये सिस्टम चलता रहेगा। तो ये
रहेगा राजस्थान के भागों पर, कभी उत्तरी भागों पर, कभी उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर, और लगातार राजस्थान के भागों पर ये बारिश करवाता रहेगा। इसके अलावा मानसून की जो ट्रफ है वो राजस्थान के मध्य भागों से होकर गुजर रही है, और ये मानसून की ट्रफ भी लगातार यहीं पर रहेगी कि ऊपर कोई सिस्टम बनना नहीं है, तो ये यहाँ पर ही रहेगी और इसके आसपास के भागों पर लगातार बारिश जो है वो करती रहेगी राजस्थान के भागों पर। ये जो सर्कुलेशन है ये 26 अगस्त में आगे बढ़ना शुरू करेगा, तब तक ये कमजोर हो चुका होगा और यही सिस्टम इस सिस्टम को दिखाकर पुश कर कर बाहर लेकर जाएगा गुजरात के भागों के थ्रू। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। तो राजस्थान के लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये सिस्टम यहां पर फंस कर रह जाएगा और अगले 4-5 दिनों तक जोरदार बारिश कई भागों पर करने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों फिलहाल सिस्टम बने हुए हैं और इस तरह से ये अपना काम करने वाले हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं कि राजस्थान के भागों पर क्या 22 अगस्त में बारिश बढ़ी। तो बिल्कुल बारिश बढ़ी हुई है, कई भागों पर बढ़ी हुई है, पश्चिमी भागों में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं और जो अलर्ट है वो भी कई भागों पर दिया गया है। फिलहाल जालौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर और सीकर के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, कुछ भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, जालोर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर और धौलपुर के साथ साथ और इधर हम बोलेंगे कि झालावाड़ के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। रोल आउट नहीं कर सकते, कुछ स्थानों पर यहां पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी, क्योंकि जब बादल इन भागों पर बरसेंगे तो इन भागों पर भी कुछ बादल आकर बारिश कर सकते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन बादल यहां पर भी पहुंच सकते हैं। और वार्निंग की अगर दोस्तों यहां पर बात करें कि वार्निंग किन किन जिलों पर आईएमडी ने दे रखी है, तो वार्निंग भी आप चेक कर सकते हैं। वार्निंग भी काफी जिलों पर है। देखिए, भारी बारिश की भी चेतावनी काफी जिलों पर है, ऑरेंज अलर्ट भी है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, यानी कि भारी से अति भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। जालौर, सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के भागों के साथ साथ बूंदी, कोटा के भागों पर भी भारी बारिश की दोस्तों चेतावनी है कि यहां पर भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। बीकानेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और बारा के भागों पर, झालावाड़ के, टोंक के भागों पर, जयपुर के भागों पर, अजमेर के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट जो है आईएमडी ने दे रखा है कि इन भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम भी हो सकती है, मध्यम से तेज या जोरदार भी कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। झोंकेदार तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं राजस्थान के भागों पर बनी हुई है। और जो वार्निंग है वो लगातार राजस्थान के भागों पर बढ़ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, 23 अगस्त में कितने जिलों पर वार्निंग बढ़ गई है और भारी बारिश की चेतावनी भी कितने जिलों पर जो है वो इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। और यहां पर 24 अगस्त में भी देखिए 2-3 दिन आगे की वेदर रिपोर्ट में भी वार्निंग जो है वो हमें नजर आ रही है भारी बारिश की पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर। लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, इनमें फेरबदलाव होते रहते हैं। अब यहाँ पर 25 अगस्त में भी भारी बारिश की चेतावनी है, तो जब समय नजदीक आएगा तो ऑरेंज अलर्ट भी इन पर हो जाएगा, लेकिन अभी कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि राजस्थान के भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं किस प्रकार हमें नजर आ रही है, बढ़ रही है इस सिस्टम के बदौलत। अभी पिछले 24 घंटों के दौरान बोल लीजिए सुबह 8:30 बजे तक की जो रिपोर्ट है, ये बांसवाड़ा जिले में शेरगढ़ नाम का कोई गांव या शहर है, 97 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं, देखने को वहां पर जो है मिली है। यह राजस्थान में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ बारिश वाला गांव या शहर है। इसके अलावा आगे आपने देख ही लिया कि किस तरह से बारिश होगी। और ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये वेदर रिपोर्ट आने वाली 23 अगस्त की है। 23 अगस्त में जोरदार बारिश राजस्थान के भागों पर होगी और 24 अगस्त में भी जोरदार बारिश राजस्थान के भागों पर होगी, 25 अगस्त में भी, 26 अगस्त में भी, 27 अगस्त में भी और 28 अगस्त में बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम होंगी। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट राजस्थान राज्य के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।